तू शेर बनना चाहता है? अरे भगवान ने मुझे देख लिया, श्रमण गौतम ने मुझे देख लिया। आश्चर्यचकित होता, फिर वो रूप त्याग करके पक्षी का रूप धारण करने लगता। भगवान कहते, अरे ब्रह्मा तू पक्षी बनना चाहता है? अरे यहां भी देख लिया। तो तुरंत रूप त्याग करके नदी का रूप धारण करने लगता। फिर भगवान कहते, अरे ब्रह्मा क्या तू नदी बनना चाहता है? हाँ भगवान, श्रमण गौतम सब जान जा रहे। फिर जंगल में जाता, जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष का रूप धारण करने लगता। बुद्ध कहते, अरे ब्रह्मा तू क्या वृक्ष का रूप धारण करना चाहता है? अरे ये तो सब जगह ढूंढ ले रहे हैं। जाकर के गुफाओं में छुप गया। अरे ब्रह्मा तू गुफा में छुपना चाहता है? समुद्र के अंदर नीचे जाकर के डूब गया, बहुत नीचे। भगवान कहते हैं, अरे ब्रह्मा क्या तू समुद्र में डूबना चाहता है? सब जगह भगवान ढूंढ ले रहे हैं। जो जो कर सकता था वो किया, जैसा कर सकता था वैसा किया। जहां छुपना चाहा, छुपने का प्रयास किया, वहां वहां बुद्ध ढूंढ लेते हैं। और फिर थक जाता है कि अब तो सब जगह देख ही लेना, अब क्या करूं। थका हारा भगवान के पास आता, कहता, श्रमण गौतम ठीक है, बड़े तपस्वी लगते हो, ढूंढ लिया, मेरी ही सृष्टि में तूने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन जाओ, मैंने ही ये सृष्टि बनाया है, तुम भी जाओ छुपो, मैं भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। भगवान बुद्ध फिर उसका ही वचन दोहराते, सोच ले बक ब्रह्मा, एक बार फिर से विचार कर ले। कहते, हाँ श्रमण गौतम आप जाइए, छुपिए, मैं ढूंढ लूंगा। और फिर भगवान बुद्ध वहीं अंतर ध्यान होते और छुप जाते। बक ब्रह्मा अपने दिव्य दृष्टि से समस्त लोक लोकांतर को ढूंढ लेता। पूरी धरती, आकाश, पाताल, देवलोक, ब्रह्मलोक, जितने भी लोक थे सब ढूंढ लिया। समुद्र का कोना कोना ढूंढ लिया, धरती का कोना कोना ढूंढ लिया, आकाश का कोना कोना ढूंढ लिया, अन्य लोकों का कोना कोना ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। अपने दिव्य चक्षु से ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, इतना ढूंढा, हाँ ढूंढते ढूंढते कुछ दिखाई नहीं दिया, बुद्ध को ढूंढ नहीं पाया। अंततः हार करके फिर सामने आ जाता अपने ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में आता, फिर वहीं से निवेदन करने लगता कि हे श्रमण गौतम प्रकट होइए, हे श्रमण गौतम प्रकट होइए। और जब वो निवेदन करने लगता तो भगवान कहीं गए थोड़ी न थे, भगवान कहीं गए नहीं थे, बक ब्रह्मा के ऊपर ही चंक्रमण कर रहे थे, ऐसे ही आकाश में, खुले आकाश में टहल रहे थे। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा क्या तू मुझे पुकार रहा है? अरे श्रमण गौतम यही मेरे ऊपर है। भगवान नीचे उतरते, सामने आ जाते, कहते, बक ब्रह्मा तूने ये सृष्टि बनाई है, और तेरी ही बनाई सृष्टि में अभी तो मैं तेरे सर के ऊपर ही छुप गया, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, कहीं और छुप जाऊंगा, तू क्या तेरा पूरा वंश भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बक ब्रह्मा नतमस्तक हो गया। ब्रह्म निमंत्रिक सूत्र है मध्यम निकाय का, बक ब्रह्मा सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, पढ़िएगा। हाँ, आप जय मंगल अट्ठगाथा में भी यही कहते हैं ना, ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानम ज्ञाना गदेन विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बार बार आप वंदना करते हैं, लेकिन कभी सुना ये कथा नहीं ना? ये कथा कहाँ है? कहाँ है ये कथा? हमारे अपने त्रिपिटक में ही है, जिसको आश्रय करके बक ब्रह्मा को पराजित किया भगवान ने। और फिर हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता, ए सोहंग भंते। अब हाथ जुड़ा,
अब हाथ जुड़ा, जब सारी अकड़ ढीली हो गई तब हाथ जोड़ता है, एसो हंग भंते भगवंतं शरणं गच्छामि। हे भगवान, हे भंते, मैं भगवान की शरण जाता हूं। भगवान यानी आपकी शरण जाता हूं। देखिए, बक ब्रह्मा भी भगवान को भगवंतं भगवान कह रहा है, भागवत कह रहा है, एसो हंग भंते भगवंतं शरणं गच्छामि धम्मंच भिक्षु संघंच उपासकं में भंते भगवा धारे तुम अज तगे पाणु पेते शरणं गतं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हे बनते, मैं भगवान की शरण जाता हूं, धम्म की शरण जाता हूं, संघ की शरण जाता हूं। कब तक के लिए जाता हूं? अज तग्गे पाणु पेते, आज से लेकर के जब तक प्राण रहेगा तब तक शरणं गतं, आपकी शरण जाता हूं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, अपना उपासक स्वीकार करें। उपासकं में भगवा धारे तुम, मुझे, हे भगवान, आप मुझे अपने उपासक के रूप में धारण करें, स्वीकार करें। अब ऐसा निवेदन करने लगता है, फिर भगवान अनुमोदन करते हैं, उपदेश देते हैं। ब्रह्मा, ये संसार तेरी वजह से नहीं चल रहा है, इसका कोई निर्माण करता नहीं, सब कार्य कारण के नियम से चल रहा है। कर्मों का प्रपंच है, चक्र है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो भगवान ने कर्म का उपदेश दिया। कर्म का उपदेश दिया। सभ्य सत्ता कम्मस्य का कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। तो जिसकी शरण स्वयं ब्रह्मा जाते हैं, आप किसकी शरण जा रहे हैं? देवता गण किसकी शरण में जाते हैं? एक बार देवराज इंद्र को हुआ, अरे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बनते मोगलान साधना में बैठे थे, भगवान के शिष्य हैं, ऐसे दाहिने पैर के अंगूठे से ऐसे ठुनगी मारा और उनका देवलोक हिलने लगा। तब समझ में आया कि हमसे भी शक्तिशाली भगवान के श्रावक हैं, भगवान के श्रावक हैं। हाँ, तो इंद्र भी भागा भागा आया, किसकी शरण गया? भगवान बुद्ध की शरण गया। हाँ, और हम किसकी शरण जा रहे हैं? तमाम इनकी शरण, उनकी शरण, न जाने किसकी शरण। बहु में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च, बहुत सारे शरण हैं आपके पास। कोई पर्वत की पूजा करता है, कोई पहाड़ी की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है, बहुत शरण है। नेतं खो शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमम्, ये शरण खेमकर नहीं है, निर्वाण तक ले जाने वाली नहीं है। हाँ, ये उत्तम शरण नहीं है। तो उत्तम क्या है? यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो, जो बुद्ध के, धम्म की, संघ की शरण जाता है। चत्तारि अर्य सच्चानि सम्मप्पन्याय पश्यति दुःखं दुःख समुपादं दुःख च अतिक्रमं अर्यं च अट्ठांगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। और फिर क्या कहा? एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम सब दुखा पमुंचति। यही शरण, बुद्ध धम्म संघ की शरण जो जाता है, यही खेमकर है, निर्वाण तक ले जाने वाली है। और इसी शरण में आकर के एतम शरणम आगम, इस शरण में ही आकर के सब दुखा पमुंचति, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए कल हम लोग गा रहे थे, क्या गा रहे थे? भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। इसीलिए
सारी चिंता खत्म करनी है तो किसकी शरण, किसका भजन? भगवान बुद्ध का भजन। इसलिए आप भी शरण जाएं बुद्ध की। कैसे जाएं? बुद्धं धर्मंच गणोत्तमंच यावद्दि बोधि शरणं गतोऽस्मि दानादिकृते कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्ध की, धम्म की, संघ की शरण जाता हूं। और शरण जाने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। शरण गमन का अर्थ क्या है? भाई आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं आपके पास आया हूं। अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो समर्पण इतना तक यहां होता है कि भैया ऐसे से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। ये जो अहंकार का सर है उसे कहां रखना पड़ता है? बुद्ध धम्म संघ के चरणों में रखना पड़ता, वहां माथा पटकना पड़ता, माथा रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के शरणागति होती है। इतने तक की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। इतना आसान नहीं है शरणागति, बुद्ध की शरण गमन करना। अरे देवदत्त भी सारा जीवन भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा, संघ भेद कर दिया। अंततः जब वो मरने को आया तब उसकी आंखें खुलती हैं। अक्सर व्यक्ति जब मरने लगता है ना तो अच्छा बुरा उसे समझ में आ जाता है, फिर रोता है। लेकिन अब पछताए का होत है। जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अंत समय में जब मरा है, मरण संज्ञा पे लेटा है, अपने 4 शिष्यों को कहता है उठा के ले चलो शरण जो है बुद्ध के पास, मैं उनसे माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा, हो सकता है क्षमा कर दें। बुद्ध महाकारुणिक है। बुद्ध तो महाकारुणिक है, लेकिन व्यक्ति जब इतना पापकर्म कर लेता है तो अक्षम्य हो जाता है। बुद्ध तो क्षमा कर ही देंगे, महाकारुणिक है, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो कटेगा कैसे? बुद्ध तो माफ कर लेंगे, गले से लगा लेंगे, लेकिन जो जघन्य अपराध किया वो कटेगा कैसे? कैसे कटेगा? उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो अपराध किया, संघ भेद किया, बुद्ध को मारने का प्रयत्न किया, इतना बड़ा अपराध है ये कि कहते हैं कि फिर जो इतना बड़ा अपराध कर लेता है उसकी मुक्ति असंभव ही हो जाती है, फिर मुक्ति नहीं हो सकती। अंतिम समय में अपने शिष्यों को कहता है कि मुझे बुद्ध के पास लेकर के चलो, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा, पैरों में गिर जाऊंगा। कहते हैं जैसे ही विहार के द्वार के पास लेकर के जाते, कहता नीचे उतारो मुझे, मैं यहां से चल करके, शक्ति नहीं है शरीर में, लेकिन मैं यहां से चल करके भगवान बुद्ध का दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे उसके सेवक, उसके शिष्यगण नीचे उतारते हैं, वर्णन मिलता है कि जैसे ही वो धरती पे अपना कदम रखता है, देवदत्त की मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? पता है? नहीं ना? कोई और कारण होगा, कहीं पढ़ा होगा तो बताइएगा, मैं जो पढ़ा हूं बताता हूं। कहता है कि मैं यहीं से पैदल जाऊंगा, भगवान बुद्ध का दर्शन करूंगा, मैं चल करके जाऊंगा, मुझे यहीं उतार दो। कहते हैं जैसे ही उसके शिष्य नीचे उतारते हैं, पहला ही कदम जैसे ही रखता है धरती पे, धरती फटने लगती है। दूसरा कदम रखते ही धरती फट जाती है और उसी में वो गिर जाता है, उसी में समाने लगता है। अब क्या करे? किसको बुलाए? कौन रक्षा करेगा? जो सेवक थे वो भाग खड़े हुए। अरे जब मौत पकड़ती है ना, संकट आता है ना, तो कोई खड़ा नहीं होता है, कोई नहीं बचाता है। इसलिए कबीरदास बार बार यही कहते हैं, अंत की बेरियां नाव सहाय। आप भी याद रख लीजिए, भूलिए मत, ये माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी
पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी साथ देने वाला नहीं है अंत में। हाँ, कोई भी साथ देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लोग आपकी दौलत से प्रेम करते हैं, आपके सौंदर्य से प्रेम करते हैं। गुणों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। गुणों से तो प्रेम हम बुद्ध से ही करते हैं। गुणों से प्रेम करने वाले होंगे एक आध कोई धरती पे, तो ऐसे व्यक्ति अनुकरणीय हैं, उनके साथ रहा जा सकता है, उन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अंततः आपको आपका कर्म ही, जो आप करते आए हैं, भजते आए हैं, वही बचाने वाला है। जैसे ही धरती पे कदम रखता है, धरती फटने लगती है, सभी भाग खड़े होते हैं, वो उसमें गिर जाता है दरारों के बीच में और अंदर नीचे डूबने लगता है। फिर सोचता है कि कैसे बाहर निकलूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। शिष्य तो पहले ही भाग गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। किसे बुलाऊं, किसे बुलाऊं? वहीं से हाथ जोड़ता है और फिर भगवान को बुलाने लगता है। कहता है, इमे ही अठी ही तमग पुंगले देवाति देवम नरदेव पूज्यम। कहता है कि ये जो 8 पुद्गलों के गुरु हैं, जो देवताओं और महादेवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, जिनकी शरण में सारे लोग शरणागत हैं, हाँ, उपट्ठिकायं अभिभूय वर्तते, जिसके चरणों में बैठने को लेकर के सारे लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, जिसकी शरणागति करना लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। उपट्ठिकायं अभिभूय वर्तते। हे भगवान, पाणो ही बुद्धम शरणं गतोस्मि। हे भगवान, मैं आपकी आराधना करता हूं, आपको पुकारता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। ये प्राणी, ये प्राणी देवदत्त नहीं कहता है, अब कहने लायक कुछ बचा नहीं। मैं भी नहीं कहता, अब सारा मैं विलगित हो गया। कहता है, पाणो ही बुद्धम शरणं गतोस्मि। हे भगवान, ये प्राणी, ये देवदत्त आपकी शरण जाता है। और भगवान वहीं से देख रहे हैं। लेकिन अपराध इतने हैं कि भगवान बुद्ध चाह करके भी उसका मंगल नहीं कर सकते। आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन चाह करके भी हाथ नहीं पकड़ सकते। जैसे ही वो आने के लिए बोला था कि मैं जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, आ ही रहा है रास्ते में, उसी समय देवदत्त की सूचना बनते आनंद ने दी थी भगवान को। भगवान से कहा, भगवान, देवदत्त आपके पास आ रहा है। भगवान कहते हैं, आनंद, वो मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने धर्म नहीं देखा, उसने धर्म नहीं जाना। सारा जीवन वो संग भेद करता रहा और बुद्धों को, तथागत को मारने का प्रयास किया उसने, उनके शरीर से रक्तपात कराया। उसके अपराध इतने जघन्य हैं कि वो तथागत तक पहुंच नहीं पाएगा। तथागत चाह करके भी उसके हाथ पकड़ नहीं पाएंगे। होता भी है, धरती फट जाती है, उसमें समाने लगता है। प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे भगवान, ये प्राणी, ये देवदत्त आपकी शरण जाता है, मेरी रक्षा करें। इतने कहने मात्र से ही भगवान के शरण गया। बुद्ध उस समय रक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन उस शरणागमन मात्र से जो उसने जघन्य अपराध किया, भगवान ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में कभी न कभी ये प्रत्येक बुद्ध बनेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में इसने बुद्ध का शरण ग्रहण किया, बुद्ध की शरण गया। इसलिए मैं कहता हूं,
बुद्धं धम्मं च गणोत्तमं च यावद्दि बोधि शरणं गतोस्मि। जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती, निर्वाण प्राप्त नहीं होता, तब तक के लिए मैं शरण जाता हूं। ये नहीं कि अभी कार्यक्रम में आया हूं तो शरण चला गया, उसके बाद फिर नहीं। अरे पूरे जीवन के लिए, जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती, जब तक मैं अरहत नहीं होता, तब तक के लिए मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। इसके लिए समर्पण जरूरी है। इसलिए जाना घर पे तो प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करेंगे? ददामि चात्मानम अहम जिनेभ्य सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः परिग्रहं मे कुरुताग्र सत्वा युष्माशु दासत्वमुपैमि भक्त्या। अरे भगवान, ददामि चात्मानम अहम जिनेभ्यः, हे जिन, हे भगवान, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं आपके चरणों में। सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः, सभी प्रकार से, धन दौलत रुपए पैसे जो कुछ भी है, उन सबके साथ जिसको भी मैं अपना मानता हूं, उसके साथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। परिग्रहं में कुरुताग्र सत्वा, हे अग्र सत्व, हे बुद्ध, बुद्ध को अग्र सत्व कहा गया। सच में श्रेष्ठ सत्व बुद्ध ही हैं इस धरती के। परिग्रह में कुरुताग्र सत्वा, हे अग्र सत्व, मेरा परिग्रह करें, मुझे स्वीकार करें। युष्माशु दासत्व मुपैमि भक्त्या, मैं पूरी भक्ति भाव से आपके दासत्व को स्वीकार करता हूं, आपका दास बनता हूं मैं। इसलिए संतों के नाम में, जो बुद्ध की ही परंपरा से निकले, उनके नाम में दास पड़ा। कबीर दास, रवि दास, सबने दास जोड़ना शुरू किया। हाँ, अब लोग कबीर साहेब कहते हैं, हाँ, रैदास साहेब कहते हैं। तो असली बात वो भूल गए हैं, क्योंकि अब कबीर की असली वाणी को ही वो भूल गए हैं। इसलिए इस मर्म को समझ नहीं पाते। उनको समझने के लिए पहले उन्हें बुद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा सिर्फ कबीर को पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वो शाखा है, एक पत्ती है, टहनी है धर्म की, और पूरे धर्म को समझना होगा तो भगवान बुद्ध के धर्म को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें, हे तथागत सुगत ज्ञानदाता, मन में ज्ञान दीपक जला दो। आइए हम भजन के साथ इसको भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे भीतर विराजमान होवें। हम आपकी शरण जाते हैं। हे तथागत, हे ज्ञानदाता, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक भरें, ताकि हम सच्चाई को देख सकें। हाँ, सच्चाई को देख सकें। हाँ, हाथ जोड़िए सभी लोग। हाँ, यही बात याद रखिए। ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, सभी प्रकार से समर्पित करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है उसके साथ मैं आपके शरण में आता हूँ। हे भगवान, मेरा परिग्रह करें, मैं आपका दास हूँ। मैं क्या हूँ? आपका दास हूँ। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं करते हैं तब तक आपको पूरा फल भी नहीं प्राप्त होता है समर्पण का। अरे हम माथा पटक करके किसको वही प्रणाम करेंगे जिसके प्रति हमारा पूरा समर्पण होगा ना। इसलिए
पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम हम करते हैं। क्यों? कुछ बचा ही नहीं, सब समर्पित कर दिया। किसके लिए? आपके लिए। हाँ, मेरा परिग्रह करें, मेरा हाथ पकड़ें भगवान, मेरा हाथ पकड़ें। हाथ जोड़िए सभी लोग। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हम असत से रहें दूर हरदम, सत्य का मार्ग हमको दिखा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, ज्ञान का ऐसा अमृत पिला दो। मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, ज्ञान का ऐसा अमृत पिला दो। मुख से निकले न कटु शब्द कोई, कंठ में ऐसी मिश्री मिला दो। दिल में रह जाए करुणा दया बस, दूसरों का अंधेरा मिटा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। दूर कर दो जगत की विषमता, ना रहे कोई अपना पराया। दूर कर दो जगत की विषमता, ना रहे कोई अपना पराया। ऐसे पथ के मुसाफिर बने हम, जिस कदम छाओ तेरी छाया। जो करे प्रेम तरुण का सिंचन, हर हृदय में वो धारा बहा दो। हम असत से रहें दूर हरदम, सत्य का मार्ग हमको दिखा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की,
भगवान बुद्ध की। इसलिए एक यही प्रार्थना लेकर के जाइए अपने मन में कि मैं आपकी शरण जाता हूं, अब आप मेरा परिग्रह करें, आप मेरा परिग्रह करें। इसलिए हमने कहा, इसी बात को दूसरे लोग कहते हैं कि तो दियं वस्तुं गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, आपका दिया हुआ आपको समर्पित करता हूं। आप ददामि चात्मानम अहम जिनेभ्यः, मेरा क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। अरे होता तो आपके अनुसार चलता, ये शरीर ही मेरा नहीं है क्या? होता तो आपके अनुसार चलता, नहीं तो कह दिए ना, अपने शरीर को कहिए, आए मेरे शरीर ऐसे ही जवान बना रहे, बनेगा? आए मेरे पेट, अभी सुबह खाना खा के आया हूं, 10 दिन तक भूख मत लगना, सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना कुछ भी नहीं। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा? नहीं। और बिना शरणागति के, बिना समर्पित हुए आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है, आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है। भगवान जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं ना, तो जानते हैं पूजा के लिए आलंबन हमारे पास क्या बचता है। पहली बात तो आप मानते ही नहीं कि हमें बुद्ध की पूजा करनी भी चाहिए, बुद्ध की आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ऐसा मानते हैं? मैंने कल बताया था, पूजा च पूजनीय, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना। इस धरती पर बुद्ध को छोड़ करके कोई और इतना पूजनीय नहीं है। हाँ, कोई है? कोई नहीं है। इसलिए हम बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध की आराधना करते हैं। हाँ, देखिए, अगर हम बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये भी एक कर्म है, बुद्ध की पूजा करना एक कर्म है। भगवान बुद्ध के पास कोई मानवक आता है, कहता है भगवान मैं देखता हूं कि संसार में बड़ी विविधता है। क्या है? बड़ी विविधता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई श्रेष्ठ है, कोई नीच है। ऐसा क्यों है? बुद्ध उत्तर देते हैं, कम्मस्य का मानवा कम्म दायादा कम्म योनि कम्मे सत्य विभजती यदि तन ही न पणिता। कर्म का सिद्धांत मैंने बताया ना, जैसा करेंगे उसी के अनुसार उसी वैकेंसी में आपको नौकरी मिलेगी। हाँ, सभी का अधिकार सिर्फ कर्म में है। कम्म दायादा, कर्म ही उसका दायाद है, कर्म ही उसका भाई है। कर्म के ही वजह से कोई हीन पैदा होता है, कोई ऊंच पैदा होता है। कम्मे सत्य विभजती यदिदं हीन प्रणीतया, कोई हीन होता है, कोई प्रणीत श्रेष्ठ होता है। किसकी वजह से? कर्म से। कल मैंने बताया, हाँ,
रैदास सुकर्मन करन सो नीच ऊंच हो जाए, कर्म से। हाँ, तो क्या कर्म है? भगवान बुद्ध समझा रहे हैं मानवों को, इधे कच्च मानव सक्करोंतो न सक्करोति, गरु करोंतो न गरुं करोति, मानेंतो न मानेति, पूजेंतो न पूजेंति। क्या कह रहे हैं? अरे मानवक, यहाँ एक पुरुष होता है, इस प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिसका सत्कार करना चाहिए उसका सत्कार नहीं करते, जिसका सम्मान करना चाहिए सम्मान नहीं करते, जिसका गुरुकार करना चाहिए गुरु मानना चाहिए गुरु नहीं मानते। हाँ, मानें तो न मानेंती, जिसको मानना चाहिए नहीं मानते हैं, किसी और को मानते हैं। मानना था बुद्ध को, अब मान लिए युद्ध को। हाँ, पूजन तो न पूजेती, और जो पूजने योग्य है उनकी पूजा नहीं करता है, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कह रहे हैं कायस्य भेदा परम मरणा दुर्गतिं दुःखिलेशं निरयं सोपपज्यति। तो जब वो शरीर त्यागता है ना, कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जो सत्कार करने योग्य का सत्कार नहीं करता, गुरु मानने योग्य को गुरु नहीं मानता, जिसको मानना चाहिए उसको मानता नहीं, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं कि जब कायस्य भेदा, जब शरीर छोड़ता है ना, शरीर त्यागता है ना, मरण होता है उसका, तो दुर्गतिं सो निरयं सो प्रपज्यति, तो नरक में जाता है, नरक में, अर्थात उसकी दुर्गति होती, निरय में जाता है। यही तो नरक है ना कि कोई हीन है, यही तो नरक है ना कि हम चाहते हैं सुंदर होना लेकिन सुंदर हो नहीं पा रहे हैं, पहले ही से ऐसा बना दिया गया। कितनी भी क्रीम लगाइए गोरे होने वाले नहीं है, सुंदर होने वाले नहीं हैं। ये कर्म ही तो है, बदल लीजिए ना, आपके वश में है तो बदल लीजिए। कहेंगे प्लास्टिक सर्जरी करा के देखो कितने दिन चलते हो। हाँ, एक बहुत फेमस अमेरिकन सिंगर रहा है, डांसर रहा है, जानते ही होंगे, बड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाया, 35-36 साल की उम्र में ही था काला कुरूप, प्लास्टिक सर्जरी करवाया, इतनी सर्जरी करवाया, गया। मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई, उसका प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं, बस इतना ही समझिए, जानने वाले तो जान गए हैं। हाँ, गया, मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई कि जिसकी कोई गणना नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं। विज्ञान से आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन उसका कष्टदायी ही बना रहा, कलर बदल लिया, रूप बदल लिया, लेकिन फिर भी जो वास्तविक रूप सुंदर जैसा होता है हुआ नहीं। सब करके देख लिया। हाँ, आपके वश में है तो होके दिखाइए ना। हाँ, तो बुद्ध कह रहे हैं कि अधिकार किस में है, वश में क्या है आपके? कर्म आपके वश में है, परिणाम आपके वश में नहीं है। कर्म अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आ ही जाएगा। परिणाम को नियंत्रण करना चाहें, आपने एग्जाम में कुछ लिखा नहीं, अब आप सोर्स लगवाइए कि हमें 100% नंबर मिल जाए, तो परिणाम आपके हाथ में है। आजकल तो बहुत बातें दूसरी है, लेकिन परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है। चाह के भी नंबर मिलना कठिन हो जाएगा। बेईमान व्यक्ति है तो कहना ही का सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस जीरो वाला व्यक्ति का भविष्य भी क्या होगा? कौन सा ज्ञान उसके पास होगा? नंबर किसी तरीके से बेईमानी करके पा भी गया तो सक करोंतो न सक करोति, गरुं करोंतो न गरु करोति, मानेंतो न मानेति, पूजेंतो न पूजेति। जो पूजा करने योग्य उसकी पूजा नहीं करता, तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि कर्म जो करना था उसने किया नहीं, तो दुर्गति होगी। जैसा चाह रहा वैसा नहीं होगा। चाहता था ऊंच होना लेकिन नीच हो गया, चाहता था सुंदर होना कुरूप हो गया, चाहता था अच्छा होना बुरा हो गया। इसलिए
जो पूजने योग्य है, जो भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। आपको लगता है कि भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? कितने लोग को लगता है? देखिए वहां दीपक जलाया, अच्छा आधा मोमबत्ती भगवान खा गए हैं क्या? पुष्प चढ़ाया आपने, भगवान सूंघ लिए हैं तो सूख गया है, यही ना? आप फल भी चढ़ाते हैं, भोजन भी चढ़ाते हैं, मिठाई विठाई भी चढ़ाते हैं, पूरा भोग लगाते हैं, तो भगवान ने कभी देखा कि एक को लड्डू खाए होंगे? खाते हैं? नहीं खाते ना। एक भी लड्डू भगवान नहीं खाते, एक भी फल भगवान नहीं खाते। तो क्या भगवान बुद्ध आप जो पूजा करते हैं वो स्वीकार करते हैं? हाथ उठाएं, स्वीकार करते हैं? कैसे स्वीकार करते हैं? जो फल चढ़ाया वो तो पड़ा ही है, नहीं स्वीकार किया। कहां स्वीकार करते हैं? नहीं स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस समय भगवान बुद्ध धर्म के रूप में विराजमान हैं, इसलिए उनकी धर्म धातु है, शारीरिक रूप से भगवान नहीं है। भगवान शारीरिक रूप से होते तो भोजन दान करते तो वो भी स्वीकार हो जाता, फल भी देते तो वो भी खा लेते। आज शारीरिक रूप से नहीं है, उनकी निर्वाण धातु धर्म धातु है इस संसार में, वो आप देख नहीं पा रहे हैं। राजा मिलिंद भगवान के पूजा के संदर्भ में प्रश्न पूछता है बनते नागसेन से, किंखो भंते भगवा पूजन साधयति। अरे भंते, क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? बनते, क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं, न परिनिब्बुतो यदि साधयति न परिनिब्बुतो भगवा। यदि पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, है ना? तो कोई जीव होंगे, क्या होंगे? कोई जीव होंगे, कोई देवता होंगे, इसलिए तो स्वीकार कर ले रहे हैं। और अगर नहीं स्वीकार करते तो अफला होती या कुब्बतो। जब कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, कोई लेने वाला है ही नहीं, तो जो हम पूजा कर रहे हैं, जो हम चढ़ा रहे हैं, वो सब तो व्यर्थ हो रहा है ना। वो सारी पूजा तो व्यर्थ हो जा रही ना, जब कोई स्वीकारने वाला ही नहीं। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया, मेंढक प्रश्न किया, मेंढक प्रश्न। और भगवान के शिष्य नागसेन भी उससे भी टेढ़े मेढ़े विकट से विकट प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं बनते नागसेन। इसीलिए कहा, क्या कहा? राजन महाराज, परिनिब्बुतो भगवा न पूजन साधयति। भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, पूजा नहीं स्वीकार करते हैं, पूजा नहीं स्वीकार करते। लेकिन जो भी उनकी पूजा करता है तो पूजा सफल ही हो जाती है। पूजा से सादियाना सफला होती सकुब्बतो। जो उनको उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध इस संसार में महापरिनिर्वाण जो प्राप्त कर लिया वो तो विमुक्त हो गया ना, वो इस संसार में नहीं रहता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, तो वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर उनको कोई उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। आपको समझ में आया कैसे सफल होती है? राजा मिलिंद को भी समझ में नहीं आया, उसने कहा भंते समझ में नहीं आया, कृपया उपमा देके समझाएं। भंते उपमा देके समझाते हैं।
राजन, आप ये पृथ्वी देखते हैं, धरती देख रहे हैं, महापृथ्वी? बोले हाँ बनते। अच्छा, ये धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? कभी किसी का खेत बुला करके कहा, हाँ, विजय जी से बुला के कहा, अरे विजय आओ बीज बो, समय आ गया है बोने का, कब बोएगा? ऐसा कहा क्या खेत ने बुला करके? खेत कभी ये चाहता है कि मुझ में बीज बोए जाएं? हाँ? अच्छा, जब आप बीज लेकर के खेत में पहुंचे तो बीज जो है, खेत ने मना भी किया कि अरे नहीं नहीं मत बो बीज। तो खेत, धरती कभी ये चाहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाए? ऐसा भी चाहती है क्या धरती? धरती कभी ये चाहती है कि मुझ में बीज बोए जाए? ना। तो क्या धरती ये चाहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाए? ना। तो क्या धरती ये चाहती है कि भैया तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो? ऐसा भी चाहती है क्या? ना। तो धरती क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, छोड़िए उसे। आप क्या चाहते हैं? आप तो फसल बोना चाहते हैं ना, क्योंकि आप धान बोएंगे तभी तो चावल खाएंगे ना। धरती कहे चाहे न कहे, आपको चपाती खानी है, रोटी खानी है, तो आपको तो गेहूं बोना पड़ेगा ना, तभी न गेहूं आएगा। तो धरती कहे चाहे न कहे, जब हम बीज बोते हैं तो बीज जमता नहीं क्या? फसल होती नहीं क्या? होती है ना। तो धरती चाहे कहे चाहे न कहे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए, इसलिए हम बीज बोते हैं तो फल आता है, फसल आती है। इसी प्रकार से बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। तो बुद्ध कहे चाहे ना कहे, हम क्या चाहते हैं? हमें तो पुण्य चाहिए ना, हमें तो इस धर्म के क्षेत्र में उन्नति चाहिए ना। तो हम जब बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। धरती कहे चाहे न कहे, बीज बोया तो फसल होगी ही। ऐसे ही बुद्ध कहें चाहे न कहें, पूजा किया तो फल मिलेगा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की। और जोर से बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि जो है मैंने कल ही बताया था कि अगर अपनी वाणी को शुद्ध करना है तो गाली तो देते ही हैं, क्या करना पड़ेगा? बुद्ध के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए बार बार, जितनी बार, घर पे जाने के बाद कौन जाने आप लेंगे कि नहीं, यहीं ले लीजिए कम से कम जब तक हैं। हाँ, जितना इकट्ठा कर सकें यहीं कर लीजिए, बाद का कौन जानता है। जैसे शिविर में जाते हैं तो 12 घंटे साधना कर लेते हैं, घर में आने के बाद कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, बाकी सारा दूसरा काम। हाँ, तो फिर दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। कौन? भंते नागसेन। हाँ, जैसे कोई ढोल हो, इधर देख रहे हैं ना, तबला है ना, तो तबला ये जो बजा रहे हैं, तबला इनसे कह रहा है बार बार क्या कि मुझे बजाओ। तबला चाह रहा है कि मैं बजूं? नहीं हो सकता है। मंच पे रखा हो तो सोच रहा हो कि अच्छा मैं रखा हूं तो मैं बजूं, ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं। अच्छा, जब ये बजाने जा रहे हैं तो तबला कह रहा है कि अरे नहीं नहीं मैं ना बजूं, मुझे मत बजाओ, ऐसा नहीं। और तबला कभी ये भी कह रहा है क्या कि तेरा मन करे तो बजा, मन करे तो
मत बजा, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं, लेकिन हमें तो भाई संगीत सुनना है ना, वो चाहे कहे चाहे न कहे, तो जब हम बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी? आएगी ना। ऐसे ही बुद्ध चाहे कहें, बुद्ध चाहे न कहें, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके उनकी पूजा करते हैं तो पूजा सफल हो जाती है। हाँ, अब नहीं कहेंगे भगवान बुद्ध की करना हो। हाँ, हाँ, तो बुद्ध कहें या ना कहें, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं तो पूजा सफल होती है। बनते नागसेन ने कई उदाहरण दिए। जैसे कोई वीणा है, कभी ये नहीं कहती कि मैं बजूं या मैं नहीं बजूं, या बजूं भी नहीं भी बजूं, लेकिन हमें जब बजाना होता है, हमें जब संगीत सुनना होता है तो हम वीणा बजाते हैं और संगीत हमें प्राप्त होता है ना, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज प्राप्त होती है। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते पूजा करो, मन नहीं करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य चाहिए, हमें धर्म पे प्रतिष्ठित होना है, तो हम बुद्ध को उद्देश्य करके प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और हमारी पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध हो जाती है। हाँ, तो अब बताइए, बुद्ध की पूजा करनी चाहिए या नहीं? हाँ, हाँ, जो ये कहता है, पहली बात तो समझना चाहिए, जो ये कहता है मेरी पूजा करो, तो स्वयं मैं मेरे के परे नहीं हुआ, इसलिए करा मेरी। अरे भैया, अभी भी तुम्हारे पास मैं बचा है क्या? हाँ, जिसमें मैं नहीं होगा तो कहेगा कैसे कि मेरी पूजा करो? लेकिन ज्ञानी व्यक्ति है कोई, सच में मैं मेरे के परे हो गया, तो वो ये भी बता के जाएगा कि कौन पूजा के योग्य है। तो उन्होंने बताया, पूजा च पूजनीयानम, जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना। तो बुद्ध सबसे अधिक पूजनीय है इस धरती पे, और बुद्ध की ही सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। आप मानते इतना है, सबसे अधिक प्राचीन तीर्थ स्थल किसके हैं? हाँ, बौद्ध के हैं, बौद्ध के। हाँ, पुरातत्व विभाग के पास जाइए तो सबसे अधिक उनके पास बुद्ध का ही है, सबसे अधिक बुद्धिस्ट साइट्स ही उनके पास हैं। लेकिन सबसे कम पूजा किसकी होती है? मैं जहां रहता हूं सारनाथ में, दिन भर में अधिकतम पूजा करने वालों की संख्या अधिकतम होगी तो 500 लोग आते होंगे। कभी कोई बुद्ध पूर्णिमा वगैरह हुई तो संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अधिकतम संख्या 500 की है जो दर्शन करने आते हैं। वहीं बगल में काशी है, हाँ, कई कई लाख लोग आते हैं, क्योंकि हमारे लोग तो वैज्ञानिक बने बैठे हैं। अरे हम अपने स्थान, कहते हैं कि हमारे बौद्धों को दूसरे ने कब्जा कर लिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह आप दिखाते हैं, देखो ना ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इनको माला पहना दिया, इनको ये देवता बताते, उनको वो देवता बताते। मैं तो कहता हूं भाई, अच्छा है कि कम से कम उनके हाथ में है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आपसे चाहे वो भले बुद्ध ना कह करके कोई और देवता कह दे रहे, मेरा नाम क्या है? प्रियदर्शी ना। मेरा नाम अगर धर्मदर्शी कर दिया जाए या राहुल कर दिया जाए तो मैं बदल जाऊंगा? हाँ, मैं बदला क्या? बुद्ध ना कह करके कुछ और कह रहे हैं, लेकिन इतनी पूजा कर रहे हैं, उस एक स्थान पर जितनी पूजा कर ले रहे हैं, आप सभी स्थान मिला के भी उतनी पूजा नहीं कर पा रहे हैं।
तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही है, कम से कम आपसे ज्यादा पूजा पाठ वही करते हैं। हाँ, आप कहते हैं वो वाला मंदिर भगवान बुद्ध ही है। हाँ, लेकिन दर्शनार्थी देखिए, दर्शनार्थी देखिए कितने लाखों लाखों की संख्या है। और जिनको आप बुद्ध बुद्ध कह रहे हैं, कितने लोग हैं जो वर्ष भर में चारों धामों की यात्रा करते हैं। अरे अमेरिका में थोड़ी ना बुद्ध हुए हैं, यहीं ना हुए हैं। पिकनिक मनाने तो वर्ष भर में कितनी बार जाते हैं। हाँ, पिकनिक मनाने देखिए ना, कुंभ लगा है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसका प्रश्न नहीं। उनके धर्म में ऐसा है, अपने धर्म के अनुसार वो जा रहे हैं। तो मैं इसे बुरा नहीं कहता, क्योंकि उनके धर्म में कुंभ में स्नान करना, जो है गंगा में स्नान करना पावन माना गया है। तो वो जा रहे हैं अपने धर्म के अनुसार। कितने समर्पित हैं वो। आप कितने समर्पित हैं अपने धर्म के अनुसार? कम है ना। कुछ चीजें सीखिए दूसरों से। जो सच में पूजने योग्य है उसी की पूजा नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए बहुत बड़ा फल नहीं है। महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान उनसे भंते आनंद पूछते हैं कि भगवान, आपके न रहने के बाद आपके शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? कह रहे हैं अव्यापड्डा तुम्हें आनंद हो तथागत शरीर पूजनाय। आनंद, तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से दूर रहना, शरीर पूजा से दूर रहना। ये उपासक उपासिका हैं, पूजा करेंगे, पुण्यार्जन करेंगे। भगवान ने महापरिनिर्वाण सूत्र में ही ये बताया है कि भिक्षुओं, ये 4 धाम हैं जिसकी यात्रा हर श्रद्धालु कुलपुत्र को करना चाहिए। कौन कौन से वो 4 धाम? यथ च भगवान जातो, जहां भगवान का जन्म हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी में। हाँ, यथ यानंग पटीलाभो, जहां ज्ञान प्राप्त किया। कहां है वो? बिहार में, बोध गया। हाँ, बिहारी लोगों के पास है बुद्ध। हाँ, यथ सद्धम्मं अकाशी, जहां सद्धर्म का पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन किया, वो स्थान कहां है? सारनाथ। यथ च परिनिब्बुतो, जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो स्थान कहां है? कुशीनगर में है, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये 4 स्थान हैं जहां श्रद्धालु कुलपुत्री को जाना चाहिए। वहां जाने से उन्हें पुण्य प्राप्त होता है, धर्म संवेग जगता है। लेकिन कितनी बार आप जाते हैं यहीं बगल में रह करके? हाँ, वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 1 बार जाने वाले हाथ उठाएं बस। हाँ, 1 बार, वर्ष में 1 बार। हाँ, अरे जब छुट्टी होवे तब जावे, न छुट्टी हो तो छुट्टी लेकर के जावे। 4 धामों की यात्रा। अरे 4 धाम हमारा, लोग 4 धाम बना बना करके कहां कहां घूम ले रहे हैं, और आप अपने असली धाम को भूल गए हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब जाएं। आप नहीं पूजेंगे तो कोई दूसरा नाम दे करके पूजेगा, फिर तिल मिलाएंगे। आप छोड़े रहेंगे, फेंके रहेंगे, पूजेंगे नहीं तो कौन भाई? दूसरा तो कोई पाएगा। वो जानता है बुद्ध कहेंगे तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आपके बारे में भी जानता है कि ये तो ज्यादा पूजा वूजा करते नहीं, और कहेंगे तो ज्यादा आएंगे भी नहीं। दूसरा कह देंगे तो ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए आप अपने भगवान का संरक्षण स्वयं करें, लड़ाई करके ना, उनकी स्तुति से, आराधना से। इससे धर्म में आप उन्नति भी करेंगे और उनका संरक्षण भी कर लेंगे। ठीक प्रकार से आपके उनके शरण में जाएं। ठीक प्रकार से आप उनकी शरण में जाएं, शरणागति करें और उनसे निवेदन करें कि हे भगवान, छोड़ दीजिए सब कुछ। अरे जिनकी उम्र हो गई, बाल गिरने लगे, तो समझ जाइए
बाल गिर रहे हैं तो आपको ऐसा होना है। अब आप अपने से तो नहीं गिराएंगे, शरीर खुद ही गिरा दे रहा है कि चलो अब पहन लो ऐसा वाला, लेकिन फिर भी विग लगा करके काम चला रहे हैं। हाँ, शरीर समय समय पे सब कुछ बताता है। अरे बीमारी भी होने वाली होती है तो शरीर हिंट करता है। हाँ, गैस बन रही है पेट में, शरीर बता रहा है कि पेट गड़बड़ होने वाला है। हाँ, तुम अपनी दिनचर्या ठीक करो, खान पान ठीक करो। हाँ, लेकिन आप समझते नहीं। आप